हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और गाइस, मैं सुबह ही सुबह आज करीब 9 बजे का टाइम है। आज भैया दूज है। मैं सबसे पहले तो अपने सभी बहन भाइयों को भैया दूज की शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि भैया दूज का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़िला मुजफ्फरनगर के अंदर तो यह इतनी जोर शोर से मनाया जाता है कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर भाई चाहे कितना भी गरीब हो, वो अपनी बहन के यहाँ दूज देने ज़रूर आता है। और चाहे नंद भावों की लड़ाई क्यों ना हो, चाहे भाई रिक्शा क्यों ना चलाता हो, ये परंपरा मैंने यहाँ पे देखी है। हम लोग तो मुरादाबाद की तरफ के रहने वाले हैं, परंतु अब तो हम यहाँ कई सालों से 30-40 साल से यहीं रह रहे हैं। और दोस्तों, इस शहर के अंदर एक ख़ास बात है, जो गरीब से गरीब आदमी यहाँ आके रहता है वो अमीर हो जाता है। पता नहीं क्या है इस धरती के अंदर। और शायद मुझे तो ऐसा लगता है इस धरती के अंदर इतनी ऊर्जा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे। और जो भागवत पुराण है वो मुजफ्फरनगर में ही बैठ के लिखी गई थी। आज जहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर भागवत पुराण को ऋषियों ने लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और कई हजार 88 हजार ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या भी की थी और हवन किया था, पूजा पाठ करी थी। शुक्र, जिसका नाम शुक्र ताल है, शुक्र ताल के किनारे। तो दोस्तों, यहाँ पे पता नहीं क्या इस धरती में इतनी अंदर से ऊर्जा निकलती है। ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ जो भी आता है, गरीब से गरीब भी आता है, वो अमीर हो जाता है। और यहाँ पर रिक्शा वाला भी अपनी बहन को भैया दूज देने ज़रूर जाता है, क्योंकि बहन भी इंतज़ार करती हैं। कहीं कहीं बहन चली जाती है, वैसे तो भाई जाते हैं। और जब कोई भाई जाता है तो वो अपनी बहन के लिए कपड़े ज़रूर लेके जाता है। भांजा और अपनी बहन की सास और ससुर, उनके कपड़े तो ज़रूरी होते हैं। और जो पहली जैसे दोज होती है तो उसमें सबके ही कपड़े होते हैं। यहाँ तो ज़्यादातर सबके ही कपड़े लाते हैं, और बहुत कम होता है कि जो ना लाएं। और कपड़े तो यहाँ ज़रूरी देते हैं। और मिठाई का डिब्बा, गोला, टीका, सब इतना बहनें भी करती हैं, अपने भाइयों को, भतीजों को जोड़े देती हैं और टीका करती हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। और ये कल गोवर्धन मनाया गया था और आज भैया दूज है। और दोस्तों, मेरे भाई हैं, परंतु मैं अपने भाइयों की भैया दूज नहीं मना पाती, क्योंकि मेरे पति मुझे कहीं आने जाने नहीं देते थे। तो मेरे भाइयों से ज़्यादा संबंध नहीं रखते थे, इस वजह से मैं त्यौहार नहीं कर पाती थी, ना रक्षाबंधन ढंग से कर पाती थी, ना भैया दूज तो मैंने कभी करी ही नहीं। रक्षाबंधन तो मैंने कर भी ली एक आध बार, लेकिन मैं ज़्यादातर राखी भेज ही देती थी, वो भेजने भी नहीं वो करते थे, देते थे। और अब तो मैंने भैया दूज तो मैंने कभी करी नहीं। अब वो एक्सपायर हो गए। मैं अपनी भाभी से कहा कि भाई मैं अब कर लूँ, तो अब वो मुझे कहती हैं कि अब हम नहीं करते, जब तुमने शुरू से नहीं करी। तो जब शुरू से कैसे करती, जब मेरे पति नहीं थे। तो मैंने तो आज दोस्तों, मैंने फिर जब से मेरे घर में मेरी भाभी ने मुझे जवाब दिया है, तो मैंने भगवान श्री गणेश को अपना भाई मान करके मैंने उनके ही टीका करना शुरू कर दिया। और मैं जब से गणेश जी के ही टीका करती हूँ। और आज भी मैं सुबह जाके मैंने मंदिर में पाठ रख रखा है, तो वहाँ पे 2-2.5 घंटे मेरी पूजा चलती ही है। फिर उसके बाद मैंने घर आके गणेश जी का गोला ले जाके और मीठे से उनका मुंह मीठा करके मैंने तिलक कर दिया। और थोड़े से पैसे मैंने भगवान के पास रख दिए। छोटी सी एक वीडियो भी बनाई है, वो देखना आप, उसकी गणपति बाबा के मैंने टीका करते हुए बनाई है। तो मैं हर साल उनका ही टीका कर देती हूँ। मेरा एक छोटा भाई मेरे पास आया करता था, परंतु अब वो भी ख़त्म हो गया। मेरी बस वही रक्षाबंधन मनाता था। मेरी रक्षाबंधन भी मेरी ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई था, वो ख़त्म हो गया। छोटा जो था ज़्यादा वो ही करता था, वो भी मर गया। तो मेरे अब त्यौहार लगभग ख़त्म ही से हो गए। 2 भाई हैं, वो लोग उनकी पत्नियां नहीं मानती त्यौहारों को, हमें नहीं वो करती, ना आना ना जाना ना कुछ करना करती नहीं है। तो इस वजह से हमारा वो त्यौहार भी ख़त्म हो गया है। भैया दूज तो मैं कभी करी, मेरे मन में ही रह गई। तो मैं
मेरा जी बहुत दुखी होता है। मेरे 4 भाई हो के भी मैं कभी भैया दूज नहीं कर पाई, पति की वजह से नहीं कर पाई मैं। पति ने कभी मुझे मेरे पीहर में जाने नहीं दिया, त्यौहार नहीं करने दिया मुझे। और आज मेरे भाई छोटा आ भी जाता था तो मैं पहले मैं गणेश जी की टीका करके आती थी, बाद में उसके करती थी। वो कहता था कि मैं तेरे लिए इतनी दूर से आया हूँ, पर मेरे मन में ये था ना, भगवान तो हमेशा रहेगा, इंसान का कोई भरोसा नहीं। यार वही हुआ, वो पिछले साल ख़त्म हो गया और मेरी रक्षाबंधन जो मैं करती थी वो भी ख़त्म हो गई। और आज भैया दूज मैं भगवान गणेश के टीका कराई हूँ। और आ करके मैं अब चाय पी के थोड़ा सा नाश्ता करके मैं अभी आई हूँ। दोस्तों दुख होता है, त्योहार के दिन जब भाई अपने घर नहीं आते, जब त्योहार के दिन भाई अपने घर नहीं आते तो बहनों को बहुत दुख होता है। भाभियाँ जो हमारी भाभी हैं वो किसी की बेटियां हैं, वो भी किसी की भाभी हैं, पर हमारी जगह वो उस रिश्ते को नहीं देखती रख के कि अगर कल को उनकी भाभियाँ उनके साथ ऐसा करेंगी तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। बट पत्थर दिल होके बैठ जाती हैं। हमने भी सब्र कर लिया है, सब्र तो नहीं होता पर करना पड़ता है। और दोस्तों मैं तो कहती हूँ आप लोग सब अपना खुश रहें जहाँ रहें और अपनी भैया दूज को खुशियों से मनाएं। मेरा दिल दुखने लगता है जब क्योंकि फादर बचपन में मर गए थे छोड़ के, और बाद में जब भाई बड़े हुए उनकी शादियाँ हुई तो उनकी बहुएं जमाई तो उन्होंने अपनी अपनी चलाई और जो उन्होंने चाहा वो करा, जो उन्होंने नहीं चाहा नहीं करा। हमारी किसी ने नहीं मानी। बिना आदमी के औरत की कौन सुनता, माँ की किसी ने नहीं सुनी हमारी। बस अब 30 त्यौहार तो हमारे अपने ख़त्म ही हो गए। छोटा भाई करता था वो ख़त्म हो गया। आज भैया दूज के दिन मेरा मन बहुत दुखी हुआ उसे याद करके। रोना नहीं चाहती थी पर आंखों में आंसू आ गए मेरे। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि मेरा अंदर आत्मा से मेरा दिल बहुत दुखी है त्यौहार के दिन। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना